आपके सामने 3 मिठाई रखी है, 3 मिठाई। तो हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी खत्म कर दिया था। जितना आप लोगों को पढ़ना था उससे ज्यादा ही पढ़ लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन कैसे कैसे उसे पढ़ के आओगे। कुछ बच्चे छुट्टी पर भी थे, तो हम लोगों ने सारी वीडियोस बना रखी हैं। हो सके तो अभी भी स्कूल का बर्डन इतना नहीं बढ़ा होगा, लीनियर इनइक्वालिटी को ठीक तरीके से कर लो। वो चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछ जाता है। मान के चलो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो चैप्टर पूछा जाएगा जिसके अंदर अजीबोगरीब सिंबल इस्तेमाल होते हैं। अब उन अजीबोगरीब सिंबल्स में एक सिंबल मोड भी तो सकता है, मोड, लॉग, लेस देन, ग्रेटर देन भी सिंबल ही है। ये मैथमेटिकल सिंबल जिस क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, ये उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं बस। तो अब ये लीनियर इनइक्वालिटी में भी इस्तेमाल होता है, मोड भी होता है, लेस देन ग्रेटर देन भी होते हैं इस्तेमाल, ठीक है ना। इसलिए आपको इस चैप्टर को ध्यान से करना जरूरी है। हमने एनसीईआरटी से 2 कदम आगे बढ़ के इसीलिए करा दिया आपको। एग्जाम्पलर में मैंने देखे क्वेश्चन तो सारे वही हैं, मोड वाले क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं पहले ही। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जितने क्वेश्चन आप सबको कराए गए थे मोड वाले, जितने क्वेश्चन फोटो भेजी गई थी होमवर्क में करने के लिए मोड वालों की, कृपया करके उन सबको कर लें, समय निकाल कर उन्हें कर लें, उन्हें छोड़ने की गलती ना करें। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये पुरानी वाली बुक में 7 है, जिनके पास नई किताब है उनके पास चैप्टर नंबर 6 है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे बात करूं परम्यूटेशन, एक शब्द ये है, एक शब्द है ये कॉम्बिनेशन। इन दोनों शब्दों का मतलब अगर हमें समझ में आ जाए तो हम दुनिया जीत लें। नहीं, दुनिया नहीं, कम से कम चैप्टर तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम जब चीजों को देखते हैं और फिर कुछ चीजों को सुनते हैं तो सिग्नल्स जाते हैं हमारे दिमाग में। उसकी तरह नहीं है, लेकिन जैसे वो डिफिकल्ट टर्म्स हैं 2, ऐसे ये भी 2 डिफिकल्ट टर्म्स हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं कह रहा हूं हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। अगर वो देखी हुई चीज हमारे को समझ में नहीं आ रही या फिर सुनी हुई चीज हम नहीं समझ पा रहे, तो हम आउटपुट नहीं दिखा पाएंगे अपनी, उन पे प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों शब्दों का मतलब जब तक, क्योंकि देख तो लिया हमने, स्पेलिंग दिख गई हमको, सुन भी लिया हमने इनका मतलब, लेकिन जब तक इनका मतलब समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम आगे प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर में हमको एक्चुअली में करना क्या है हमें वो नहीं पता चलेगा अगर हमें इनका मतलब ना समझ में आए। तो एक मोटे तौर पर परम्यूटेशन का मतलब देखें तो लिख लो अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ये बताया क्या है, डिक्शनरी मीनिंग्स। मतलब अगर डिक्शनरी खोल के देखोगे तो परम्यूटेशन की जगह पे अरेंजमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा और कॉम्बिनेशन की जगह पर सिलेक्शन दिख जाएगा। अब सोच के बताओ मुझे, चैप्टर का नाम है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अब इसके कंपैरिजन में इस नाम में कुछ सुविधा लग रही है क्या? कुछ तो लग रही है, कुछ। क्योंकि अरेंजमेंट का मतलब पता है आपको, व्यवस्था करना, और कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन का मतलब चुनाव करना। यस, कुछ चीजें रखी हुई हैं, उन चीजों में से कुछ उठा लेना, उसे बोला जाता है सिलेक्शन। तो अगर आपको मान लो 10 अल्फाबेट दिए गए, उन 10 अल्फाबेट्स को मैं कहूं परम्यूटेशन बनाओ, यानी मैं क्या कर रहा हूं आपसे, उनको अरेंज कर दो। बस उन 10 अल्फाबेट्स को अरेंज कर दो, मतलब एक को उठा के यहां से यहां कर दो, एक को उठा के यहां से कर दो, बन गया अरेंजमेंट एक। ऐसे दूसरे को कहीं और कर दो, तीसरे को कहीं और कर दो, एक और अरेंजमेंट बन गया। ऐसे करते करते हमसे ही कहा जाया करेगा बताओ उस शब्द को, जो भी वर्ड हमें दिया होगा उसमें जितने भी अल्फाबेट्स होंगे टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे। जबकि सिलेक्शन की बात करी जाएगी यानी कॉम्बिनेशन की बात करी जाएगी तो कॉम्बिनेशन में बोलेगा आपको 10 अल्फाबेट दिए हैं, इन 10 अल्फाबेट में से बताओ हम 5 अल्फाबेट कितने तरीकों से उठा सकते हैं। जैसे ये शख्स नहीं आया है ना, संचित, इसके नाम पे करते हैं टिप्पणी, ठीक है। संचित में 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट हैं। इन 7 अल्फाबेट्स में से अगर मैं आपसे कहूं बताओ कितने तरीकों से आप 4 अल्फाबेट उठा सकते हो, तो एक तरह क्या होगा, हम ये शुरू के 4 उठा लेंगे, SANC, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका रहा होगा SAN के बाद में आपने H उठा लिया। एक तरीका रहा होगा SAN के साथ में I, SANT, ये तरीका। अच्छा S ना उठाओ, ANCH, ANCI, ANCT, फिर A भी ना उठाओ, NCHI। ऐसे करते करते, क्योंकि देखो ना कितने सारे उठ जाएंगे। ये क्या चीज है, ये है हमारी
कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन। नहीं, आप ANCS दोबारा लिखोगे वो संभव नहीं है। एक अल्फाबेट एक ही बार, यानी एक वर्ड एक ही बार आएगा पूरा। ठीक है, ये तो क्या बना, इसे कहा जाएगा क्या, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इसका फिर से परम्यूटेशन बन सकता है। देखो, इन 4 अल्फाबेट्स को क्या आप इसी तरीके से लिख सकते हो? बस 4 तरीके से नहीं, वही तो सीखना है हमको, कितने तरीके से लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसके अरेंजमेंट बनाओ विद और विदाउट मीनिंग, जिनका मतलब हो या जिनका मतलब ना हो। 16 24, इस केवल SANC से बनने वाले टोटल अरेंजमेंट 24 होंगे। दिखाऊं बना के? 24 नहीं दिखाऊंगा, कोई और अल्फाबेट उठा लेते हैं, थोड़े कम बनते हैं। ठीक है ना? 3 अल्फाबेट का नाम है किसी का? 2 का है वो तो, AJU लो, है ना? ये 3 अल्फाबेट हैं। हमें बताना है कि इन तीनों से कितने बन सकते हैं। आप लोग तुक्के मारो पहले। 12, वो कह रहा है 12, 16, 18, कुछ भी बोल दो, मैं कौन सा बंदूक लेके खड़ा हूं। 16, 10, 8, 18, सब हो गए? 15, चलो ठीक है। इसके बनेंगे केवल 6। ठीक है ना? हाँ देखो कैसे, देखो देखो, मैं 6 बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद हम तरीका सीखेंगे। क्योंकि बार बार तो अब ये 3 तो चलो मैंने बना के दिखा दिए, 24 भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो बना के दिखा दूंगा। ठीक है ना? लेकिन हमें तरीका सीखना पड़ेगा वो बनते कैसे हैं। आइए देखिए, AJU से मैं कह रहा हूं 3 अल्फाबेट है। 3 अल्फाबेट में पहले A से शुरू होने वाले JU बन रहा था, अब A से ही शुरू होने वाला UJ बनेगा। चेक कर लो, A से शुरू होने वाले 2 बन सकते हैं बस। A को फिक्स करो, एक बार JU, एक बार UJ। सब सहमत हैं? अब दूसरा उठाते हैं, J से शुरू होने वाले करें, एक बार AU, एक बार UA। चेक कर लो, 2 बनेंगे A से शुरू होने वाले, 2 बनेंगे J से शुरू होने वाले, और 2 ही बनेंगे U से शुरू होने वाले। U से शुरू होने वाले एक तो आएगा AJ और JA, 2 2 4 2 6, इसके अलावा कोई बन नहीं सकता इससे। इन 3 अल्फाबेट से और कोई अरेंजमेंट बन नहीं सकता। तो AJU यानी 3 अल्फाबेट से जो अरेंजमेंट बनते हैं वो 6 होते हैं। बताइए, बात समझ में आई? किस तरीके से बनाया मैंने? पहले एक अल्फाबेट फिक्स किया, बचे हुए को अरेंज करा। अब मैं अगर SANC की बात करूं, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, SANC ये बनाने से किससे शुरू करें? S से। अब ANC से। अब मुझे फिर सोच के बताओ, अगर मैं S को फिक्स कर दूं, जैसे यहां पर पहला वाला फिक्स किया था, देखता हूं किसमें कितनी बुद्धि है। अगर मैं S को फिक्स कर दूं, इनसे कितने बनेंगे? 3 से 6। अभी तो बताया 6, सही बात है ना? इन 3 से 6 बन जाएंगे, 2 A से, 2 N से, 2 C से। उन सबका क्या होगा? S से चल ही रहा होगा। तो कितने बने S से बनने वाले? 6। सोच रहे हो तुम ये बात? केवल S से बनने वाले 6 बनेंगे। फिर मैं A को फिक्स करूंगा, अंदर क्या क्या बचेगा? SNC। उस SNC से बनने वाले कितने होंगे? टोटल 24 ही बनेंगे। भाई जब तुम A को फिक्स करोगे, SNC से फिर से 6 बनेंगे, 12 हो गए। फिर तुम किसको फिक्स करोगे? N को फिक्स करोगे, बचेगा क्या अंदर? SAC। ये फिर 3 है, इनसे कितने बनेंगे? 6। ऐसे तुम C को फिक्स करोगे, SAN, इससे फिर कितने बनेंगे? 6। तो हर एक अल्फाबेट को पहली प्लेस पे फिक्स करने से बचे हुए 6 बनते हैं। तो जब 1 से 6 बन रहे हैं, 6 6 6 6 यानी 24। तो अगर 4 अल्फाबेट हैं, उससे अरेंजमेंट हमारे 24 बन सकते हैं। इस तरीके से 3 अल्फाबेट से हमारे 6 बन रहे हैं। अब जरा सोच के बताओगे मुझे, SANCH 5 अल्फाबेट हो गए। 5 अल्फाबेट से इसकी सहायता से सोचना, जो यहां सोचा था, यहां कितने रहेंगे? सोच के होता ना। पहला अल्फाबेट फिक्स कर दूं, पहला अल्फाबेट फिक्स कर दूं S। अब बताओ इनसे कितने बनेंगे? 4 बचे ना, ये 24, 120। ऐसी बुद्धि दौड़ानी है। अब तुम ये देख लो, यहां तो तुम पिद्दा सा आंसर लिखोगे 120, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वही है सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े, सोचना सारा दिमाग में पड़ेगा। यहां तो छोटी सी वैल्यू आएगी 120, और 120 कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें लैंग्वेज में लिखने को बोल दूं मैं, तुम बोलोगे इफ यू फिक्स S and arrange ANCH 4 alphabets, then total combinations will be 24, है ना? तो S से 24 बन रहे हैं, therefore 5 alphabets will contribute to 120 selections। बस छोटी सी बात लिखनी है, सोचना बहुत सारा है, आंसर जरा सा आएगा। लेकिन जब उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो फिर लैंग्वेज 2-4 आ जाएंगी, 2-3 लाइन आ जाएंगी वहां पर। ये बात सबको समझ में आएगी? SANC 5 अल्फाबेट से 120 कैसे बन रहे हैं? हम S को पहले फिक्स करेंगे,
तो 4 अल्फाबेट बचे। इन 4 को अरेंज करने का तरीका वो हो जाएगा जो यहाँ पर था 4 का अरेंज करने का तरीका। इन 4 से टोटल 120 बन रहे थे, तो एस को फिक्स करके टोटल 120 इसे 24 बनेंगे केवल एस से। फिर ए को फिक्स करेंगे फिर 24, फिर एन को फिक्स करेंगे फिर 24, ऐसे करते करते सबको फिक्स करेंगे कि करके तो 5 अल्फाबेट आएंगे पहली प्लेस पे। 24 इंटू 5 कर जरा, 120 ही आएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20। आगे बात समझ में, कुछ समझ में आया हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? बस अभी तो तुम्हें केवल मैंने देसी यानी बेसिक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाया मैंने तुमको, बेसिक प्रिंसिपल कि अगर फॉर्मूला ना हो तो अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं। पहले वाली वैल्यू फिक्स करो, बाद वालों को अरेंज करना तो कर दो, ठीक है। लेकिन हमें तो फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा, हमें तो फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा। इस तरीके को जो हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लिखो हेडिंग, सबसे पहले टॉपिक का नाम डालो परम्यूटेशन, अरे ये कॉम्बिनेशन तो बाद में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इस हेडिंग के अंदर डालना, इस हेडिंग के अंदर परम्यूटेशन के अंदर। अभी कुछ दिन परम्यूटेशन चलेगा, फिर जब ये खत्म हो जाएगा इसके क्वेश्चन फिर कॉम्बिनेशन उठाएंगे। परम्यूटेशन हेडिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये चैप्टर मजेदार बहुत है, मेरे साथ साथ चले तो, और मेरे साथ साथ नहीं चले मेरे पीछे चले तो फिर तुम्हें जबरदस्ती रस्सी दूंगा, फिर खींचूंगा तुम्हें अपने साथ साथ, थोड़ा बहुत घसीट लगेगी, चोट लगेगी तुम्हें, अब फिर पता क्या लगेगा? डर। इस चैप्टर से डर लगेगा। फिर अगर जब मेरे साथ साथ चलोगे तो दौड़ते भागते चलोगे, कुछ भी नहीं होगा, फिर मजे में रहोगे पूरे चैप्टर के साथ मेरे, ठीक है जी। लिखा हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको अब हम समझते हैं। जैसे ये किया हमने 4 अल्फाबेट वाला, ये 3 अल्फाबेट वाला किया, ये 5 अल्फाबेट वाला। अगर इन्हें फॉर्मूले से करना होता, ये देसी अरेंजमेंट ना करते तो कैसे करना होता हमको? फॉर्मूले से मतलब एक फॉर्मूला तो बाद में पढ़ेंगे परम्यूटेशन का, अभी तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल सीख रहे हैं। चलिए देखें, इनकी बात करें 4 की पहले या पहले 3 की करूं? आओ पहले 3 की कर लेते हैं। ये 3 अल्फाबेट से कितने बने थे? 6, है ना। आइए देखें, अगर ये 3 अल्फाबेट हैं हम क्या करते हैं, 1 2 3 ब्लॉक खींच लेते हैं पहले खाली, और मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रिंसिपल है ना, PRINCIPAL आएगा या PLE आएगा? भाई EL तो मैंने बोला ही नहीं, या तो AL या LE। AL होता है ना, AL वो आपके स्कूलों में है प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे LE लिखना, सिद्धांत। जिसने गलती करी ठीक कर लो, PLE, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 3 अल्फाबेट थे तो हमने 3 डैश खींच लिए, यहाँ पर 4 होंगे तो 4 खींचेंगे। अब इनको भरने के तरीके सीखते हैं। देखिए आपके पास मैं कहूं पहले वाले ब्लॉक में आप इन तीनों में से किस किस को रख सकते हो। यहाँ पर A भी आ सकता है, यहाँ पे J भी आ सकता है, यहाँ पर U भी आ सकता है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही आएगा ना। लेकिन वैसे बताओ 3 आ सकते हैं ना यहाँ पर, तो इस वाली प्लेस को भरने के तरीके हो गए हमारे पास 3। बात समझ में आई? पहली प्लेस को फिल करने के हमारे पास 3 तरीके, यहाँ पे A, यहाँ पे J, यहाँ पे U, तीनों आ सकते हैं। अब मत बोलना सर A J U तीनों आ जाएंगे करेक्ट, नहीं। एक टाइम पे या तो A दिख रहा होगा, उस टाइम पे JU नहीं दिखेंगे, फिर यहाँ पर अगर J दिख रहा होगा तो AU नहीं दिखेंगे यहाँ पर, ओके। कोई एक ही आएगा एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है जी। अब मुझे बताओ जब तीनों में से कोई एक यहाँ आ चुका होगा तो इस प्लेस पे कितने ऑप्शन है भरने के? 2, क्योंकि अगर यहाँ पर A आ चुका होगा तो यहाँ पर J और U में से कोई आएगा ऑब्वियसली, दोबारा तो A आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्लेस को भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो J या तो U। अगर A यहाँ था तो, अगर A यहाँ पर है तो J या U में से कोई आएगा, यहाँ पे J है तो A या U में से कोई 2 में आएंगे, कोई भी एक। अब इसको भरने के यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पे मान लो A आ गया, यहाँ पे J आ गया, इसके लिए कितने ऑप्शन बचे अब? बात समझ में आई? पहली प्लेस को भरने के 3 ऑप्शन थे, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी आ सकता था। दूसरी प्लेस को भरने की कोई 2 ऑप्शन होंगे, जो एक यहाँ चुका होगा वो यहाँ नहीं आएगा, और अब जो 2 यहाँ पे आ चुके होंगे वो तीसरी प्लेस पे नहीं आएगा, इसलिए लास्ट के लिए केवल एक ऑप्शन बचा। अब मुझे सोच के बताओ, क्या हमको क्वेश्चन में बोला उसने हमको एक ही प्लेस चाहिए या हमको तीनों प्लेस चाहिए? हमको तीनों प्लेस चाहिए, क्योंकि 3 अल्फाबेट से बनने वाला वर्ड चाहिए था, यानी तीनों प्लेस चाहिए। जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि हमको ये भी चाहिए प्लेस, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उस केस में ये मल्टीप्लाई बाई ये किया जाता है, उसी को बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 6, बात समझ में आई? अगर उसने ये कहा होता ना, अगर उसने ये कहा होता कि इन 3 में से कोई एक प्लेस भरो, उसने ये कहा होता इन 3 में से कोई एक प्लेस भरो, तो हम या तो इसे लेते, इस प्लेस को लेते, या तो इस प्लेस को लेते,
या इस प्लेस को लेते, फिर या जब भी चलता है दिमाग में हमारे या, तो यहाँ पे प्लस होते हैं। बात समझ में आ रही है? सारा खेल दिमाग का है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है मुझे ये प्लेस भी चाहिए, मुझे ये प्लेस भी चाहिए, मुझे ये प्लेस भी चाहिए, तो तीनों में क्या होगी? मल्टीप्लाई। और दिमाग में चल रहा है मुझे या तो ये वाली प्लेस चाहिए, या तो ये वाली, या तो आप ऐसे केस में एक ही प्लेस ले सकते हो बस। आपके सामने 3 मिठाई रखी है, 3 मिठाई, रसगुल्ला, काजू कतली और तीसरी रसमलाई। ये 3 मिठाई रखी है और बढ़िया तीनों लगती है हमको। तो हमारे सामने जो है ना, सामने वाली पार्टी, उसने एक ऑप्शन दिया, भाई तेरी इच्छा है तो तीनों में से कोई भी खा ले, लेकिन एक। तो अलग 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 व्यक्ति अलग अलग चीजें खाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आप खा तो एक ही सकते हो ना जब ऑप्शन एक है तो। लेकिन अगर आपके सामने ये ऑप्शन है, आप ये भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो और ये भी खा सकते हो, तो तुम पता क्या करोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, पहले कौन सा खाएं? खाना तो तीनों है आपको, तो आपके सामने तरीके बनेंगे, पहले ये खा लूं, उसके बाद ये वाला खा लूं, ये खा लूं, एक तरीका ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले ये नहीं, इसे आगे तो मूड गड़बड़ हो जाएगा, पहले ये वाला, फिर ये वाला, अब फिर ये वाला, ना ना ना, पहले काम करता हूँ बीच वाला खाता हूँ, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो तरीके बन रहे नहीं बन रहे बहुत सारे, जब तीनों चीजें चाहिए आपको। लेकिन जब कोई एक ही चीज चाहिए हो तो भैया तो ये वाला खाना पड़ेगा मुझे, या तो ये वाला खाना पड़ेगा मुझे, या तो ये वाला, 3 ही ऑप्शन है बस फिर आपके पास। इसलिए आपके मन पे है सारी चीज, आप क्वेश्चन को समझ के उसे दिमाग में कन्वर्ट कैसे करते हो। अगर आपके दिमाग में बात चल रही है कि या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, तो फिर क्या लगेगा इनके बीच में? प्लस। अगर यहाँ प्लस लग गया तो 3 और 2 5 और 1 6 आएगा आंसर। इसी में तो सेम आएगा, हर बार नहीं सेम आएगा। अभी उसमें देखिए, उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा अभी, ठीक है। बात समझ में आई? कब मल्टीप्लाई करनी है, कब प्लस करनी है, ध्यान रह पाएगा। और नहीं भी ध्यान रहेगा तो गुरुजी फिर एग्जांपल दे देंगे मिठाई का, और क्या यही होगा। अभी के हिसाब से चल गया, पता 6 कैसे आने हैं। चलो यहाँ पर आते हैं अब इन 4 के लिए। मैं फिर से अब इस बार कितने ब्लॉक बनाऊं बताओ? 6। कौन बोला 6? ये 4 तो अल्फाबेट है, तो 6 ब्लॉक क्यों बनेंगे भाई? इजी के लिए बात करो, हमें आंसर मालूम है इसका, मैं इसलिए कर रहा हूँ इसे। एक तरीके से आंसर ढूंढ चुके हैं हम। 120 आया था इसका, नहीं 24। इसका आंसर 24 आया था, तो हमारा 24 आना चाहिए। चलिए अब बताइए, पहली प्लेस को भरने में इन चारों में से कौन कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है चारों में से। तो 4 ऑप्शन है इस प्लेस को भरने के लिए। अब इस प्लेस पे कोई एक कम हो जाएगा जो यहां पर आ चुका होगा, तो 3 ऐसे इसके लिए। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ये हमको चारों अल्फाबेट चाहिए थे, कोई एक अल्फाबेट चाहिए? हमें चारों अल्फाबेट चाहिए थे, तो उसके लिए क्या होगा इसमें? मल्टीप्लाई, यानी 4 3 12, 2 24 और 1 24। ठीक है अजय? अब चेक कर, अगर यहाँ पे बोला होता कोई एक अल्फाबेट चाहिए, यानी कोई एक ब्लॉक चाहिए, तो या तो ये वाला ब्लॉक आता, या तो ये वाला ब्लॉक आता, या तो ये वाला, या तो ये, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10। तो फिर वो अभी सीखेंगे, 4 में से 2 वाले पेयर बनाएंगे, फिर बहुत सारे, वो सब पढ़ेंगे अभी हम। अभी तो शुरुआत है ना चैप्टर की, इसलिए जितने अल्फाबेट हैं हमारे पास हम सबको अरेंज करना सीख रहे हैं। तो जरा मुझे इसका बताओ, अब कितने अल्फाबेट है हमारे पास? 5। तो 1 2 3 4 5, बोलना शुरू करें। पहली प्लेस पे कितने ऑप्शन है? 5। इस वाली प्लेस पे आसान है, तो एक एक नंबर कम होता रहेगा, और क्योंकि हमको सारे ब्लॉक चाहिए तो 120। और ये बोला होता कि इन चारों में से कोई एक ही ब्लॉक चाहिए, तो 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15 केस बनते बस फिर। अब 120 है। बोलिए, आई बात समझ में? ये कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और जिन क्वेश्चंस में आपको एडिशन करने के लिए बोलेगा, उसे बोला जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। समझ में आया बेसिक क्या करने वाले हम? अब मुझे बता दो, चलो आप लोग 9 जने बैठे हो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 9 जने बैठे हो, बताओ 9 के 9 बच्चों को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं? बताओ 9 के 9 बच्चों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? इनफाइनाइट। तो होश में है कि नहीं? ये बताओ भाई, क्या सब लोग सहमत हैं इससे? 9 बच्चों को अरेंज करने के क्या इतने तरीके हो सकते हैं? 36 नहीं, 3,62,880। बहुत सारी वैल्यू आएंगी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सबकी इंटू करनी पड़ेगी। बताओ यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो यानी 9 बच्चों को अरेंज करने के इतने सारे तरीके हैं। अब तुम 9 को तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम 9 बच्चों को मैं इतने तरीकों से बैठा सकता हूं यहाँ पर। तुम तरीके, मतलब तुम इतने तरीकों से बैठते बैठते थक जाओगे, लेकिन तरीके खत्म नहीं होंगे। 3,62,000 तरीकों से केवल तुम 9 बच्चों को इन्हीं 9 कुर्सियों में बैठा सकता हूं, इन्हीं 9 कुर्सियों पे। देख लो,
हम सोच भी नहीं सकते, और ये साइंस चल रही है, मतलब मैथ चल रही है हमारे साथ। क्या है चिराग, नहीं आया ना? मल्टीप्लाई गलत हो गई। इस चैप्टर में ये काम होता रहेगा, मल्टीप्लाई गलत होना। आपके भी गलत हो गया? इस चैप्टर में मल्टीप्लाई गलत होती रहेंगी, क्योंकि ये काम बार बार मिलेगा ना करने को, एसडी वैल्यूज का। नमस्ते भाई जी, पधारिए। आज तो पूजा करके आया, बहुत सारे लग रहा। भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे थे। आपकी क्लास, आपकी ना बस इस क्लास का बेसिक छूट गया। आज घर जाके देख लीजिएगा। आज क्या मतलब कल मिलेगा, अब तो ये शायद ये, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बस रह गया संचित। समझ में? क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या बेसिक इंट्रो समझ में आ गया? अब जरा मैं आप लोगों से रिव्यूज लूं अगर, तो क्या लगता है चैप्टर कैसे होने वाला है? अपने अपने जवाब दो, ठीक है। मजेदार, इंटरेस्टिंग, ज्यादा काम का, मजा आएगा। वाह, बहुत मजा आएगा। सही कह रहा तू। खूब सारे सारे आंसर निकलेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते इतने आंसर आएंगे। अभी जो एक क्वेश्चन वो भी आएगा कि तुम्हारे पास 5 चिट्ठियां हैं और 3 लेटर बॉक्स हैं, बताओ कितने तरीकों से पोस्ट करोगे? अभी तो बहुत सारा आएगा। तुम्हारे पास 5 उंगलियां हैं और 6 अंगूठियां हैं, बताओ कितने तरीकों से पहन सकते हो? अभी मतलब डेली यूज में होने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी इस चैप्टर के अंदर। हाँ भाई, पार्थ, क्या लगता है तुझे चैप्टर मजा आने वाला है चैप्टर, या परेशान करेगा? सिस्टम वाला चैप्टर लग रहा? अच्छा, मटेरियल ज्यादा होगी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हैं? बढ़िया भाई। रोहित के हिसाब से तो वो सारी चीजें अच्छी होंगी जिनमें कम लिखना पड़ता है। ये भाई साहब को लिखने से एलर्जी है ना, तो इसके हिसाब से अब भविष्य से तो क्या ही पूछेंगे, भविष्य में तो कदम ही अभी रखा है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो मैडम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसे बाद में उठाएंगे। हाँ जी, लिखिए। अ रूम हैज, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे तो जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है ना। अ रूम हैज 6 दरवाजे, डोर्स लिख लो अपने आप, ठीक है ना, कॉमा। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन बड़े होंगे, आंसर छोटे होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा देर लगेगी क्वेश्चन लिखने में और बहुत कम टाइम लगेगा आंसर लिखने में, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर। क्वेश्चन समझ में आया? कोई बड़ा सा हॉल होगा ये, 6 दरवाजे तभी हो सकते हैं। लो, आंसर भी आ गया। सही है, अभी चलेगा, बता देखते हैं, चलो। है, देखे देखे, रुक जाओ रुक जाओ। ये मैंने देखो बड़ा सा हॉल बना दिया एक, अब इसमें मैंने 6 दरवाजे बना दिए। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। लग नहीं रहे दरवाजे, लेकिन ये हैं दरवाजे, ठीक है ना। एक हॉल में 6 दरवाजे। अगर मुझे बताओ पहला व्यक्ति इस जगह से एंटर करा, उसके पास बाहर आने के कितने ऑप्शन है? उसने बोला डिफरेंट डोर। तो अगर एक व्यक्ति को बाहर आने के 5 तरीके हैं, दूसरे व्यक्ति के पास कितने तरीके होंगे? 5। दूसरा व्यक्ति मान लो यहां से घुसा, या वही व्यक्ति इस वाले गेट से घुसा, ठीक है, उसके पास कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। तो अगर व्यक्ति एक गेट से एंट्री करके 5 गेट से बाहर आ रहा है, इस वाले से भी एंट्री करके 5 से बाहर आएगा। तो जब एक गेट से एंट्री करके उसके पास 5 ऑप्शन है बाहर आने के, तो 6 गेट से केवल 30 तरीके हैं भाई। मैं ऑप्शन बना कर रखा ना, क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला कि जिस गेट से एंट्री कर रहा है उससे आउट नहीं होगा वो। हिसाब लगाओ अपने आप, जरा देखो तुम। जिस गेट से एंट्री करेगा वो, मान लो इस वाले गेट से एंट्री करी, तो बाहर आने के कितने तरीके हैं तुम खुद गिन लो। ये पहले गेट का हो गया। अगर दूसरे गेट से एंट्री करे तो तब भी तो 5 ही ऑप्शन है। इस तरीके से 6 के 6 गेट पे, हर गेट पे एंट्री करने पर, यानी हर एक गेट पे एंट्री करने पे 5 ऑप्शन है बाहर आने के। तो 6 गेट एंट्री करने के लिए हैं, तो हर हर 6 ऑप्शन पे 5 ऑप्शन होंगे, यानी 6 पंजे 30 ऑप्शन है उसके पास टोटल बाहर आने के। इससे एंट्री करी होगी तो ये 5 ऑप्शन होंगे, हो गए 5। इससे एंट्री करी होगी तो ये 2 और ये 3, 5 ऑप्शन हो गए, 10 हो गए एंट्री के, एग्जिट के। इससे एंट्री करी होगी तो ये 2 और ये 3, 15 ऑप्शन हो गए। फिर इससे एंट्री करी होगी, फिर और 5, इससे एंट्री करी फिर और 5, इससे एंट्री करी फिर और 5, तो इस तरीके से 30 ऑप्शन होंगे बस बाहर आने के। 120 नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, गलतियां अगर तुम तुक्के मारोगे नहीं तो सही कैसे होंगे? वही तो, तुम जब तुक्के मारोगे नहीं, तुक्के सही कैसे होंगे? शुरुआती तो है भी। अगला लिखो। द फ्लैग ऑफ, लिखो, द फ्लैग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड फर्म, न्यूली फॉर्म्ड फर्म, FIRM फर्म, इज इन द फॉर्म
अब बना लो 3 ब्लॉक, छोटे छोटे 3 डब्बे बना लो अगल बगल में, 1 2 3 ऐसे करके 3 डब्बे अगल बगल में बना लो। बना के दिखाऊं क्या? बना लेना 3 डब्बे अगल बगल में, छोटे छोटे 3 डब्बे बना लो। मुझे लगता है बनाना ही पड़ेगा। ऐसे है कुछ फ्लैग उसका, ठीक है ना, कोई भी फर्म का। ठीक है जी। कॉमा, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, यानी हर डब्बे में अलग कलर करना है हमको। ओके, फुल स्टॉप। इफ देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स, इफ देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स, कॉमा, हाउ मेनी सच डिजाइन आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच डिजाइन आर पॉसिबल। अरे एक बात तो पूछना ही भूल गया मैं, इस वाले का आंसर कैसे लिखोगे? नहीं रुक जा, ये तुम्हें केवल 6 पंजे 30 लिख के नहीं आना। मैंने बोला ना क्वेश्चन लंबा, दिमाग में प्रोसेसिंग थोड़ी सी, आंसर छोटा सा होगा लेकिन प्रेजेंटेशन लंबी होगी। आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में वहां पर, इफ अ मैन एंटर थ्रू फर्स्ट गेट ही कैन कम आउट थ्रू अदर या रिमेनिंग 5 गेट्स। सिमिलरली फॉर एंटरिंग देयर आर 6 वेज, देयरफॉर टू कम आउट देयर वुड बी 6 into 5 30 वेज। जो दिमाग में हिंदी में सोचा वही टुट्टी फुट्टी इंग्लिश में लिख देना है। जिसकी इंग्लिश अच्छी टुट्टी फुट्टी में लिखेगा, जिसकी अच्छी है इंग्लिश वो अच्छी लैंग्वेज में लिख देना भाई। ओके, लेकिन आपका आंसर केवल ये नहीं होना चाहिए, आपको टूटा फूटा लिख के आना पड़ेगा प्रेजेंटेशन वहां पर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई नई फर्म है, उसमें 3 ऐसे ब्लॉक बना रखे हैं उन्होंने। अब उसके पास 6 कलर हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तरह के कलर हैं। ये 6 36, किसी ने और भी बोला था कुछ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक ने कहा 36, एक ने कहा 12, एक ने फिर से 720, 18। बस, आप लोग नहीं मारेंगे तुक्का कोई? नहीं, चलो ठीक है। हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन है। अब मुझे बताओ, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में? क्या ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि जो कलर यहां पे किया वो कलर यहां भी कर सकते हैं? लिखा है डिफरेंटली, लिखा है डिफरेंटली, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, यानी जो कलर यहां हो गया वो यहां नहीं आ सकता, यानी एक कलर केवल एक ही बार आएगा। अब मुझे बताओ, पहले ब्लॉक में इन 6 में से कौन से कलर कर सकते हो तुम? 6 के 6 हो सकते हैं इस जगह पर। तो फिर यहां पर कितने ऑप्शन है? 5। जो यहां हो गया होगा वो यहां पर नहीं हो सकता। इस ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो इसके लिए अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या कहा, ये तीनों ब्लॉक चाहिए या कोई एक चाहिए? तीनों चाहिए, क्योंकि तो जो फर्म है वो, जो फ्लैग है उनका, वो तीनों ब्लॉक को मिला के बन रहा है। तो यानी यहां पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने पर 6 पंजे 30 चौक, और ये तो किसी का भी नहीं था। 3 डब्बे तो बोले थे, मैंने तो 3 ही बोले थे। तूने तो बोला ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, बोल के भूल गया क्या? ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। मैं तुझे 3 ताश के पत्ते देता हूं और तेरे पास पूरा स्केच पेन का पैकेट है। अब मैं तुझे कह रहा हूं अजय, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, अब बता तू क्या सोचेगा इसके बारे में? चल गया ना पता अलग अलग? वही तो बोला यहां पर भी तीनों को ही करना है और अलग अलग करना है ना, एक को कलर नहीं करना। हमें कोई एक ही ऑप्शन चाहिए, या हाँ कलर एक को ही करना है, या तो इस वाले को कलर कर देंगे, या इस वाले को कलर कर देंगे, या इस वाले, बाकी छोड़ देंगे 2 आंसर। लेकिन वो तब होता जब वो बोलता इफ वी वांट वन ऑफ द 3 ब्लॉक्स, पता प्लस यहाँ पर 6 5 11 4 15 ऑप्शन आते फिर। हाँ, अगर 6 डब्बे होते बिल्कुल सही। पहले वाले में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर 6 के 6 कलर 6 डब्बों में करने होते तो, लेकिन यहाँ पर 3 डब्बे थे केवल। उसका बोलिए, कोई समस्या? जब हम ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। मुझे बताओ इसको लैंग्वेज में क्या लिख के आओगे? तो लैंग्वेज में क्या लिखा होगा? टूटी फुट्टी हिंदी में बोल दो। बिल्कुल, वी कैन कलर, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर कलरिंग फर्स्ट ब्लॉक आर 6, देयरफॉर नेक्स्ट ब्लॉक कैन बी फिल्ड इन 5 ways या 5 colors, and the third block can be filled by only 4 colors, therefore total number of ways are 6 into 5 into 4. okay, कोई समस्या? लिखो अगला, फाइंड द नंबर ऑफ, अगर लैंग्वेज लिख रहे हो पिछले वाले की तो लिख लो। कुछ बच्चे पिछले वाले की लैंग्वेज लिख रहे हो तो पूरा कर लो उसे। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में अगर ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन कर ली तो पूरे चैप्टर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है तुम्हें पता रहेगा। बस मुझे इस चैप्टर में एक ही तकलीफ है, ये बार बार क्वेश्चन जो लिखवाने पड़ते हैं ना बड़े बड़े। कुछ ऐसा हो यहाँ से तुरंत कॉपी करो, यूं फेंको और सबकी स्क्रीन पर आ जाए तुम्हारी पे एकदम से। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4, पास वो लिखो, फाइंड
द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है ना, कॉमा, विद और विदाउट मीनिंग। इस पूरे चैप्टर में इस बात की टेंशन मत लेना कि वो जो तुम बना रहे हो उस सब का कोई मतलब होता है या नहीं होता, क्योंकि मतलब होता भी होगा तभी तुम्हें नहीं चलेगा पता, तुम्हें कौन सी पूरी डिक्शनरी याद है। तो तुम्हें बस वर्ड्स के अरेंजमेंट बनाने को बोलेंगे, विद और विदाउट मीनिंग तुम्हें टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। लेटर लेटर वर्ड्स, LETTER लेटर, WORDS वर्ड्स, कॉमा, with or without meaning, which can be formed, which can be formed from the letters of the word, from the letters of the word, ये रहा, रोज। चार अल्फाबेट हैं, इनसे बताना है कितने वर्ड बनेंगे। लेकिन लिखो फर्स्ट पार्ट, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, हैं, अभी रुक जा, अभी क्वेश्चन तो सुन ले पूरा। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड पहले पार्ट में, दूसरे में लिखो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब दो तरीके से करना है ये क्वेश्चन हमको, एक बार रिपीटिशन अलाउड है अल्फाबेट्स की एंड लेटर्स की, एक बार रिपीटिशन अलाउड नहीं है। चलिए अब आते हैं पहले पार्ट में। पहले पार्ट में 1 2 3 4 ब्लॉक बना दूं। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इन्हीं चारों को यूज करना है जिनका मतलब हो या जिनका मतलब ना हो। और पहले पार्ट में क्या बोला, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब क्या है इस बात का, अगर आर यहां आ गया तो आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है। तो बताओ पहली प्लेस को भरने के लिए चार ऑप्शन है, इस वाली को, इस वाली को, जब कमी नहीं होता तब, जब यहां पर आर आ गया तो आर यहां भी आ सकता है, तो यानी यहां भी चार ऑप्शन है, यहां भी चार ऑप्शन है, यहां भी है। जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो इस तरीके से भरा जाता है, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई होगी तो, चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करें, 1 2 3 4। अब बताओ सेकंड पार्ट ने बोला रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब अगर यहाँ पहली प्लेस पे आर आ गया तो वो यहाँ कहीं नहीं दिखना चाहिए जो अब तक कर रहे थे, यानी कि हम। तो बताओ पहली प्लेस को भरने के लिए चार ऑप्शन, अगली प्लेस को भरने के लिए बताओ, सही है। अब देख लो क्वेश्चन लिखवाने में कितनी देर लगी और आंसर लिखने में कितनी देर लगी। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, पहले वाले की बताओ, वन ब्लॉक नहीं फर्स्ट ब्लॉक बोलो। फर्स्ट लेटर विल हैव फोर, क्या yes, कह सकते हैं ऐसा हम, फर्स्ट ब्लॉक में चार लेटर हो सकते हैं। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक विल आल्सो हैव फोर लेटर्स, या फिर सेकंड ब्लॉक कैन बी फिल्ड इन फोर वेज। सिंस रिपीटिशन is allowed, therefore all the blocks can be filled in four blocks each, therefore by the fundamental principle of multiplication, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, टोटल वेज आर ये, इस तरीके से इसको भी लिख देंगे। सही है, लैंग्वेज लिखना कोई अलग तो नहीं, हर क्वेश्चन का काम, हर क्वेश्चन में सोचने वाला काम अलग है, लैंग्वेज तो एक तरीके से लिखी जाएगी सबकी। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट टू फ्लैग्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो टू फ्लैग्स के, वन बिलो द अदर। यानी जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये किया था ना ब्लॉक वाला हमने, इसमें एक के बगल में एक ब्लॉक था, जो इस बार क्वेश्चन है उसमें एक के नीचे एक ब्लॉक आने वाला है। ठीक है ना, आगे लिखो, comma, if five different flags are available, if five different flags are available। अब सोचो इसे, अभी करते हैं, सोचा क्वेश्चन। हमारे पास पांच क्या है, फ्लैग हैं, और क्वेश्चन में बोला है जो वो है ना सिग्नल बनाना है, जो सिग्नल, सिग्नल में कम से कम दो फ्लैग इस्तेमाल करने हैं, एक के नीचे एक। कम से कम दो फ्लैग का मतलब क्या होता है, या तो आप दो फ्लैग यूज करोगे, या फिर आप एक कैसे कर लेंगे, पराग चिराग, एटलीस्ट दो का मतलब होता है कम से कम दो, यानी आप दो या दो से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, या एटलीस्ट या एटमोस्ट ऐसी परेशान रखता है बहुतों को। ठीक है ना, जैसे लीनियर इनइक्वालिटी में लेस देन ग्रेटर देन कंफ्यूज करता है ना कुछ बच्चों को, ऐसे ही एटलीस्ट और एटमोस्ट परेशान करेगा इस चैप्टर में। जगह जगह एटलीस्ट आएगा, जगह जगह एटमोस्ट आएगा, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम दो फ्लैग यूज करने, यानी या तो दो करेंगे, या तीन करेंगे, या चार करेंगे, या पांच भी तो कर सकते हैं, पांच फ्लैग अवेलेबल है हमारे पास। इस तरीके से, कोई समस्या। अब मुझे बताओ, सोचो, क्या तुम्हें लगता है
कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हें 2 फ्लैग वाला सिग्नल भी दिख रहा होगा और उसी टाइम पे 3 फ्लैग वाला सिग्नल भी दिख रहा होगा, या फिर तुम ऐसे सोचोगे तुम्हें ये दिख रहा होगा तो ये नहीं दिख रहा होंगे, कोई से ये दिख रहा होगा तो ये 3 नहीं दिख रहे होंगे। कैसा कैसा एक्चुअली में, मतलब क्या होगा नजारा सेकंड वाला, मतलब बिल्कुल, अगर तुमको 3 सिग्नल वाले मतलब 3 फ्लैग वाला सिग्नल दिख रहा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें 2 फ्लैग वाला नहीं दिख रहा होगा। तुम ट्रैफिक लाइट पे जाओ, ट्रैफिक लाइट पे तो या तो भाई वो ग्रीन जली हुई मिलेगी, या वो रेड, या फिर वो येलो, या ऐसा भी होगा तीनों इकट्ठी जली हुई मिलती है, ग्रीन भी, येलो भी और रेड भी। ऐसा कभी नहीं होता। एक टाइम पे हालांकि उसके अंदर सिग्नल तो 3 से ही बन सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 जली हुई मिल जाए एक साथ, लेकिन मिलती है क्या 2 जली हुई? नहीं, मिलती तो एक ही है ना, या तो ग्रीन जली हुई मिलेगी, या रेड मिलेगी, या येलो मिलेगी। सेम काम यहाँ पर है, सिग्नल या तो ये वाला मिलेगा आपको चालू, या फिर ये वाला, या तो ये वाला, जब या तो बोलते हैं तो क्या होता है, जब दिमाग में या तो बोलते हैं तो प्लस होता है, प्लस, यानी कि अभी धीरे बढ़वा के देखो तो इसमें बहुत कुछ है। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने बोला या तो ये वाला केस आएगा, या तो ये, या तो ये, तो आप प्लस करोगे। ये बात कन्फर्म है? हाँ जी, ये प्लस सही है। ये प्लस क्यों लगाया मैंने, समझ में आ गया? क्योंकि या तो ये वाला केस आएगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। ठीक है, चलो अब बताओ इसे भरने के ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? 5 फ्लैग है हमारे पास। ये पहले वाले में कितना ऑप्शन है भरने के? 5। यस, बिल्कुल सही बात। और दूसरे वाले को 4। जो आपके पास 5 ऑप्शन है वो यहां पर सारे आ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में कोई एक कम हो जाएगा जो ऊपर भरा होगा आपने। ओके, तो इस वाले को भरने के 20 ऑप्शन होगा इस वाले सिग्नल के लिए। अब इस वाले की बात करो, बताओ ये वाला कैसे भरोगे पूरा, बोलो। सही बात है। फिर ये वाला, और ऐसे ये वाला, कौन सा 4? 5 के बाद 4। इसे हमारे पास 5 फ्लैग थे। इस वाले ब्लॉक को भरने के कितने ऑप्शन है तेरे पास? इनमें 5 फ्लैग में तो कोई भी भर देगा तो यहां पर, फिर यहां पे कौन सा फ्लैग भरेगा, कितने फ्लैग है ऑप्शन? तो वही वाला 4 है ये। ठीक है ना? अब मुझे बताओ इस पूरे आंसर में कहीं तो कर रखी मल्टीप्लाई हमने, कहीं कर रखी प्लस, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि प्लस जहां करी है वहां पे क्यों करी गई है, और जहां मल्टीप्लाई करी है वहां पे क्यों करी है मल्टीप्लाई? तो आंसर बताओ कितना आ रहा है पूरा? रोहित जी कभी कभी सही होते हैं। 320। यस, तभी तो मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई नहीं करी मैंने, तभी चेक नहीं करा, वरना रोहित का आंसर और चेक ना करूं, ऐसे कैसे सकता है? देखिए दो तो सेम आ रहे होंगे, 120 ही यहां से आया होगा, 120 ही, 240 तो यहीं से हो गए, 5 चौक 20 या 60, 300 और 20 ये रहा। हो गया सबका? अगला लिखे। हाँ, इसकी लैंग्वेज, हाँ भाई इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? गुड क्वेश्चन, हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे बताइए? पहले तो इस बात को बोलो, एटलीस्ट वाली को, कि सिंस वी आर गिवन एटलीस्ट 2 flags, therefore first option will be of 2 flags, then 3 flags, then 4 flags, then 5 flags। ठीक है ना? तो केस 1, when 2 flags are used, the possible ways are 5 into 4। केस 2, when 3 flags are used, the possible ways are 5 into 4 into 3। तो पता ही है। when third यानी when 4 flags are used, possible ways तो पता है इसके कैसे भरे जाते हैं बस। how many words of 3 distinct letters, distinct यानी different, है ना, distinct letters of the English alphabets are there, of the English alphabet are there, question mark। एक ने बोला 216, कोई 156, और कोई ऑप्शन 200। अच्छा मैडम 27600। ठीक है अभी अभी करेंगे, आप लोग नहीं सोचे पाले कोई? 6, बस 6, 78।
6 और 78, 24। मतलब हो या मतलब ना हो, कुछ भी नहीं है। नहीं, आर्यन तूने बोल दिया? अरे तूने बोल दिया ना? करूँ क्या? देखें जरा कौन सही है। 12144, बस। हाँ 26 होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं। तुमने 28 लिख दी क्या? चलिए अब कर लें। आओ देखो, हमारे पास उसने बोला इंग्लिश अल्फाबेट से 3 अल्फाबेट वाले कितने वर्ड बन सकते हैं। अब 3 अल्फाबेट का मतलब 1 2 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, और पहले ब्लॉक में इंग्लिश के अल्फाबेट 26 के 26 आ सकते हैं। और फिर उसने बोला है डिस्टिंक्ट अल्फाबेट भी बोला था, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ 26 के बाद यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ 24 आएगा। अब ये किस किस का था? ये किस किस का था? 1 2। अब मल्टीप्लाई देखनी पड़ेगी इनकी क्या आ रही है भाई। किताब में आज कर लेते हैं, देख ले अब तो, देख लो। बहुत दिन हो गए ना इंग्लिश पढ़े हुए। 15600, सब गलत, सबकी मल्टीप्लाई गलत हो गई। 15600, मतलब हम इतने बड़े हो गए कि हम ये भूल गए इंग्लिश में अल्फाबेट होते कितने। अबे किसी का भी सही नहीं है भाई, जीरो रह गया मतलब। अच्छा, तो भाई इस चैप्टर में जैसा कि आर्यन ने कहा था, जैसा कि आर्यन ने शुरुआत में कहा था इस चैप्टर की, जब रिव्यूज ले गए थे आपसे, कि मल्टीप्लाई बहुत करनी पड़ेगी। अब तुम देख लो, मल्टीप्लाई बहुत करने के चक्कर में भी जिन 2 बच्चों की ये चीज तो थी, लेकिन ये नहीं आ पाई। नहीं, मल्टीप्लाई तो बहुत करनी पड़ेगी भाई। अगला लिखिए, देयर आर 6 MCQ इन एन एग्जामिनेशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ इन एन एग्जाम, या लिख लो बस। देयर आर 6 MCQ इन अ टेस्ट, कॉमा, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, या if the first three questions have if the first three questions have 4 choices, and the next 3 have 5 each, and the next 3 have 5 each, टोटल मिला के हमारे पास 6 ऑप्शन है, 6 क्वेश्चन है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन है। बताओ पहले आंसर को कितने तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हो आप? पहले आंसर को कितने तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हो? पहले में चॉइस कितनी है? तो 4 तरीकों से करोगे बस। या तो ए पे टिक लगाओगे, या बी पे टिक लगाओगे, या सी पे टिक लगाओगे, या डी पे टिक लगाओगे। तो पहले क्वेश्चन को कितने तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हो आप? 4। और दूसरे को, तीसरे को, लेकिन चौथे को? बिल्कुल सही, बात समझ में आई? ये हमसे पूछ रहा है कितने तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। जितनी चॉइस होंगी उतने तरीकों से कर सकते हैं चॉइस, मतलब अटेम्प्ट हम। आंसर आएगा इसका 8000। आगे 64 आएगा, 125 आएगा, चलो जैसा मर्जी कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अगला लिखें। बताओ तुम, फर्स्ट क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस, देयरफॉर, हाँ फर्स्ट 3 हैज 4 choices each, therefore each can be filled in 4 ways, therefore first 3 can be filled in 4 into 4 into 4 ways, and the fourth question, fourth है ना ये, fourth question have 5 choices, therefore can be filled in 5 ways, therefore next 3 questions can be attempted in 5 into 5 into 5 ways, therefore total ways are 64 into 125। बताना पड़ेगा ना 5 5 5, ठीक है? लिखो अगला, हाउ मैनी, यहां से अच्छे क्वेश्चन हो गए, अच्छे वाले, अच्छे वाले मतलब ये तो ABCD पे चल रहे थे, अब 1 2 3 4 में आ गए क्वेश्चन। लिखो, हाउ मैनी 3 digit numbers can be formed, many 3 digit numbers can be formed without using the digits 0 2 3 4 5 and 6, 0 2 3 4 5 6, 0 2 3 4 5 6, इनको यूज नहीं करना, लिखा है विदाउट, तो यूज किसको करना है फिर? अरे 1 भी तो है, बस ये 4 डिजिट है इस्तेमाल करने के लिए। अब बताओ हमें कितने डिजिट के नंबर बोले उसने? 3 डिजिट के, तो 3 ब्लैक बना ले, ब्लैंक ये ब्लॉन्क, ऐसे ब्लैक। अब बताओ इस प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं इनमें से? 4। इस वाली पे 3 क्यों? उसने कुछ नहीं कहा रिपीटेशन है कि नहीं है, उसने कहा नहीं इस बार कि आप डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, डिस्टिंक्ट डिजिट लेके चलो।
कुछ नहीं बोला तो हम तो लेके चलेंगे भैया रिपीटिशन। फिर अगर सोचो ना तुम, अगर तुम ये सोचो, उसने केवल बोला कि बनाओ इससे, इनसे 3 डिजिट के नंबर बनाओ। एक बार सोच के देखो ना, आप तो वैसे भी इन्हें चारों को यूज कर ही नहीं सकते एक बारी में। क्या आप इन चारों को यूज कर सकते हो वैसे एक बारी में? नहीं, डिजिट तो 3 ही है ब्लैंक हमारे पास यहाँ, यूज तो कोई 3 ही होंगे एक बारी में। तो यानी कि रिपीटिशन हम करके चलेंगे भी इस बार। तो 4 4 और 4 यानी 64 तरीकों से हम इन डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल देते हैं। सेम क्वेश्चन को करना हो, लेकिन जो विदाउट यूजिंग वाला था उन्हें यूज करके बनानी होगा। तो डिजिट कितनी है हमारे पास? 0 2 3 4 5 6 तक थी ना बस। अब ये डिजिट है, थमजा 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 थमजा, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था विदाउट यूजिंग द ये डिजिट, तो ये यूज करी थी। इस बार मैं कह रहा हूं अगर विदाउट यूजिंग ना होता, वो बोलता इन्हीं का यूज करके बनाओ 3 डिजिट के, तो क्या करते हैं? हाँ, इनको यूज करके। तो बताओ पहली प्लेस पे कितने आ सकते थे? ये 0 ना आता, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर 0 से शुरू होने वाले नहीं होते। आई बात समझ में? तो हटाना पड़ेगा ना फिर हमको। तो पहली प्लेस पे कितना ऑप्शन है? और यहां पर तो 6 है ही है, क्योंकि 0 यहां तो आ सकता है इन पे। पहली प्लेस पे अगर 0 आ गया तो ऐसा मिलेगा, देखो तुमको। ये क्या तुम 3 डिजिट का नंबर बोलोगे 0 2 3 को? नहीं। ओके, तो बताओ कितना है ऑप्शन? 36 पंजे 180। अगर वो बोलता केवल इनको यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाओ, तो इतने बनते 180। बात समझ में आएगी? ध्यान रहेगी जब जब 0 आएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना, जब जब तुम्हें डिजिट यूज करने के लिए 0 बोलेगा, अरे होशियारो ध्यान रखना, जब जब ऐसे डिजिट दे और साथ में 0 दे, तो ये बात ध्यान रखना, 0 कभी पहले डिजिट पे फिक्स नहीं करोगे तुम। पहले पे 0 आ गया तो वो नंबर जो बनेगा 3 डिजिट का बोलोगा तो 3 का नहीं बनेगा, 2 डिजिट का बोलोगा तो 2 का नहीं बनेगा फिर। ओके, क्वेश्चन में तो बोला था। हाँ आ सकता है, क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकती है जरूरत पड़ने पर 2 डिजिट का। अरे आ रहे हैं भाई, रुक तो जा। किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि उसने बोला एटलीस्ट, या तो बोलते एटलीस्ट 4 डिजिट यूज करनी है। एटलीस्ट 4 डिजिट का मतलब आपको नहीं, एटलीस्ट, हाँ एटमोस्ट 4 डिजिट। एटमोस्ट 4 डिजिट का मतलब आपको 4 डिजिट वाले बनाने पड़ेंगे, फिर 3 डिजिट वाले बनाने पड़ेंगे, फिर 2 डिजिट वाले बनाने पड़ेंगे, और फिर 1 डिजिट वाला बना के दिखाना पड़ेगा कितने बनेंगे। ठीक है, अलग से भले ना आए 2 डिजिट का। हाँ तो भाई आते हैं इसके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लैंग्वेज बताओ इसको। बिल्कुल, सिंस फर्स्ट ब्लॉक कैन नॉट बी फिल्ड विद द डिजिट 0, therefore there will be only 5 ways of filling the first block, but 0 can be filled in second and third blocks. Therefore, since repetition is allowed, therefore second block can be filled in 6 ways, similarly in third block. Therefore total ways will be 5 into 6 into 6 यानी 180। फुट्टी फुट्टी इंग्लिश थोड़ी बहुत है नहीं, ये रखी। सबसे आलस का काम है चेक करना टेक्स्ट बुक का, लेकिन चलो नहीं, मैं खुद ही कर दूंगा। आज तो नहीं मिलेगा टाइम, कल मिलेगा। तुम्हारी क्लास तो परसों होगी ना, उससे पहले दे दूंगा मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉपी चेक करके। सही है, अगला क्वेश्चन करें। लिखो एक और डिजिट वाला। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, between 100 and 1000 in which all the digits are distinct, in which all the digits are distinct, मतलब इस बार रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन तो बोल दी, 100 और 1000 के बीच में, बिटवीन बोला ना, 100 और 1000 के बीच का मतलब पहला अल्फाबेट, पहला नंबर कौन सा होगा? 101। बिटवीन 100 एंड 1000 बोला है, तो पहला ये होगा, लास्ट वाला। यानी इनडायरेक्टली उसने बोल दिया 3 डिजिट के नंबर चाहिए। देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन ने बोला था 3 डिजिट, इस बार 3 डिजिट ना बोल के बोल दिया बिटवीन 100 and 1000। एक्सक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग बोला उसने। बिटवीन का मतलब ही क्या होता है? 100 और 1000 के बीच में। इसका मतलब क्या है? 100 को इंक्लूड नहीं करना और 1000 को इंक्लूड नहीं करना, तो 100 को लिखा ही नहीं ना इसलिए।
यहां से यहां तक के नंबर चाहिए हमको, 3 डिजिट्स के। और इस बार कुछ नहीं बोला कि 0 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल, 3 अवेलेबल ना, अपने आप सोचेंगे। यानी सारी डिजिट अवेलेबल है हमारे पास, 1 2 3। बताओ पहली प्लेस पे कितनी डिजिट आ सकती हैं आपकी? हैं? एपी से कैसे होगा? जरूरी है इनमें एपी चल रही होगी नंबर्स में? बताओ पहली प्लेस पे कितनी डिजिट आ सकती हैं? 9। क्यों? टोटल डिजिट्स होती कितनी है हमारे पास? टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 10 डिजिट होती हैं। बताओ पहली पे कितनी आ सकती हैं? 9, क्योंकि पहली पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब पहली प्लेस को भरने के लिए ऑप्शन आ सकते हैं। अब बताओ इसको भरने के लिए कितने होंगे? फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। क्यों? तो फिर 9 क्यों? फिर 8 नहीं होना चाहिए था? बात क्या बात, चल रहा दिमाग इसका आज। यहां पर 9 थे क्योंकि 0 इस्तेमाल नहीं हो सकता था, लेकिन यहां 0 इस्तेमाल हो सकता है बीच में। तो कायदे में यहां पे 8 आते भरने के लिए, लेकिन एक 0 इस्तेमाल होगा इसलिए 9 हो जाएंगे यहां पर। अब यहां बताओ इतने, और 9 9 जा 81, 8 जा 648। इतने नंबर बन सकते हैं 101 से लेकर 999, यानी कि 100 और 1000 के बीच में। आया समझ में? अगला लिखिए, नंबर वाले क्वेश्चन चलेंगे कुछ देर तक। अब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that every digit such that every digit is either 2 or 9, either 2 or 9। हर डिजिट पे या तो 0 हो, नहीं, या तो 2 हो या 9 हो। ऐसे कितने नंबर बनेंगे 100 और 1000 के बीच में? बताइए। कंडीशन तो फिर से ये रहेगी ना? क्यों भाई? कंडीशन तो ये रहेगी ये वाली। अब हर प्लेस पे या तो 2 आए या 9 आए, तो पहली प्लेस पे कितने ऑप्शन होंगे? दूसरी पे कितने होंगे? तीसरी पे कितने होंगे? कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर तो। ये तो बोला नहीं डिस्टिंक्ट। क्या वो बोल सकता है डिस्टिंक्ट? क्या वो इस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट बोल सकता था? सोचो, डिस्टिंक्ट बोल सकता था क्या इस क्वेश्चन में? जब उसने बोल दिया कि 2 और 9 को यूज करना है, तो डिस्टिंक्ट बोल सकता था? क्यों नहीं बोल सकता? बताओ। रिपीटिशन होगा नहीं फिर। जब 2 और 9 को डिस्टिंक्ट बोल दिया अगर, तो मैं कह रहा हूं तो क्या होता? बिल्कुल। अगर उसने बोला कि 2 और 9 यूज करना है बस, और डिफरेंट होने चाहिए, तो 2 यहां आएगा अगर पहली पे, तो यहां 9 आना पड़ेगा। दोनों तो आ गए, यहां क्या आएगा फिर? तो अगर 2 और 9 को ही यूज करना है तो डिस्टिंक्ट तो बोलेगा ही नहीं वो। ऑब्वियसली रिपीटिशन इस बार फिर होगा, यानी पहले भी 2 ऑप्शन, दूसरी भी 2 ऑप्शन, तीसरी भी 2 ऑप्शन, कुल मिला के 8 ही नंबर बनेंगे। ओके, लिखिए। क्योंकि हमें 3 डिजिट का चाहिए, 1 डिजिट का नहीं चाहिए। तारीफ कर दी ज्यादा मुझे लग रहा। एक और लिखो ऐसा ही डिजिट वाला। मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, बिटवीन 100 and 1000 such that 7 is in the units place, 7 is in the units place। बात समझ में आई? कुछ बोला रिपीटिशन है या नहीं है? यूनिट्स क्या होता है? गुड क्वेश्चन। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, वंस। यूनिट्स को वंस ही कहते हैं प्लेस। बताइए। 7 को फिक्स करना पड़ेगा ना इस बार, तो फिर हमको 7 को कर दिया यहां पर फिक्स। अब बताओ 7 इज एट द यूनिट्स प्लेस, तो फिक्स कर दिया। अब बताओ पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है हमारे पास? 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहां पर, 9 आएंगे। और इसको भरने के भी 9, और इसको भरने के 7 फिक्स है वहां। तो एक ही तरीका है उसके पास, 7 बस, कुछ और नहीं सकता। इस प्लेस की चिंता नहीं करेंगे, यहाँ पे 7 उसने बोला होना ही चाहिए। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड बोला क्या? अरे तो फिर तो यहाँ पे 10 आ जाएगा बीच में। अगर उसने डिस्टिंक्ट नहीं बोला तो बीच में 10 आएगा। 9 तब आता जब वो डिफरेंट बोला होता। तो कुल मिला के आंसर फिर क्या आएगा? 90 नंबर होंगे 3 डिजिट के, जिनके 7 यूनिट प्लेस पे होगा ही होगा। ओके, एक और करें हाउ मेनी नंबर्स वाला। हाउ मेनी, बोलू, लिखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स more than 600 can be formed with the digits, 2 3 4 6 and 7। ये 5 डिजिट हैं। इनसे बताना है कि
600 से बड़ा यानी 3 डिजिट का, है ना? बोला है ना क्वेश्चन में 3 डिजिट, ये लो 3 डिजिट का 600 से बड़ा नंबर, इन्हीं को इस्तेमाल करके कौन कौन से बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं मतलब हम? तो 600 से बड़ा, तो पहली प्लेस पे कौन कौन सा सकते हैं इनमें से? 8 डिजिट है बस, हाँ बस दो, या तो 6 आएगा या 7 आएगा इस प्लेस को भरने के लिए, हाँ है ना? हाँ है ना? 600 से बड़े बोले थे तो इस प्लेस पे, पहली प्लेस पे केवल 600 के बाद 6 या 7 वाले आ सकते हैं। उसने डिफरेंट बोला है, नहीं बोला डिस्टिंक्ट कुछ? नहीं बोला कुछ, ठीक है। अब बताओ इस प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी आए, मान लो यहाँ पे 6 आ गया था, मान लो, अब इनमें से कोई भी आए इस प्लेस पे, वो 600 से बड़ा ही होगा, तो इस प्लेस से भरने वाले इस पे भी, यानी कुल मिला के 50 होने चाहिए 600 से बड़े, अगर जो रिपीटिशन है तो। अगर रिपीटिशन नहीं हो तो बताना जरा। हाँ वैसे आ तो सकते हैं, सही कह रहा है। अगर यहाँ 6 आ भी गया तब भी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 7 तो आ सकता है। ठीक कह रहा, सही कह रहा तू। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जब यहाँ 6 आ जाएगा ना तो फिर यहाँ मना करेगा वो 6 आने के लिए। नहीं डिस्टिंक्ट में नहीं, और भी क्वेश्चन आएंगे अभी ऐसे। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में ठीक कह रहा है ये, यहाँ के 2 ऑप्शन आएंगे अगर, तो यहाँ के 4 और यहाँ के 3, 4 3 12 तो 24 बनेंगे फिर उस केस में केवल, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला केस होता है तो। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000। बिटवीन भी बोला उसने, बिटवीन ठीक है ना। 4000 and 5000 can be formed from the digits 4 5 6 7 and 8, 4 5 6 7 and 8, इनको इस्तेमाल करने वाले 4000 और 5000 के बीच में, यानी यहां से बोलो यहां तक के चाहिए ना, देखो 4000 और 5000 के बीच का मतलब यहां से लेके यहां तक, यानी सारे नंबर किससे स्टार्ट होने चाहिए? 4 से। तो 1 2 3 4 में क्या हम 4 को फिक्स कर दें? फिर जब सारे के सारे नंबर 4 से ही बन रहे हैं तो पहली प्लेस पे 4 को फिक्स कर दो, पहली प्लेस पे 4 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब रिपीटिशन बोला क्या उसने? लास्ट में 5 से डिविजिबल बोला है, लेकिन डिविजिबल बोला ना, तो 5 को ही फिक्स कर दो। एक काम करो यहाँ पर 0 है 9 में, लेकिन ये यूज करने को दिए हैं, शुरू में 4 फिक्स कर दो क्योंकि सारे नंबर 4 से बनने वाले हैं, लास्ट में 5 को फिक्स कर दो क्योंकि 5 से डिविजिबल के लिए 5 आ सकता है बस। अब देखो देखो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, कुछ बोला था रिपीटिशन वगैरह कुछ? नहीं नहीं बोला कुछ। तो इस वाली प्लेस पे इनमें से कोई भी आ सकता है, सब में से। तो यहां पर ऑप्शन है पांचों में कोई भी आएगा, और इस वाली प्लेस पे ही पांचों में कोई भी आएगा, और इस पे केवल एक 4 आ सकता है, इस पे केवल एक 5 आ सकता है। तो कुल मिला के आंसर बस 25 ही नंबर होंगे 4000 और 5000 के बीच में, जो 5 से डिवाइड होंगे और इन डिजिट्स को यूज करके बन रहे होंगे। बढ़िया चल रहा है चैप्टर। ऐसे रैंडमली आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी, किसी से भी पूछने के लिए, बच्चे से भी, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। कोई भी डिजिट लिख दी बच्चे को, साथ वालों को, अब बोल जाए इससे इसके बीच में बना, कितने बनाएगा? अरे भाई कितने हो गए? 8-10 क्वेश्चन हो गए, 13-14 हो गए भाई। लिखो क्वेश्चन और लिखो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 तक इन्हें यूज करना है। फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सेकंड पार्ट रिपीटिशन अलाउड। ओके, सोचिए अब बताइए। रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले का 300 बोला जा रहा है, चलिए देखें बना के। किसके बीच में बोला था? 4 डिजिट के, है ना? 1 2 3 4, जब 4 है 4 डिजिट के ना। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो पहली प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 में से बस 0 नहीं आ सकता, यानी 5 ऑप्शन हुए इस प्लेस के भरने के लिए। ठीक है ना? रिपीटिशन नॉट अलाउड, दूसरे में 6 होते कायदे से, लेकिन जो एक यहां आ गया होगा वो नहीं आएगा यहां पर, यानी 5। फिर अगले में 4 और
3, 25 चौक 100 और ये 300, सही बात है। पहले का 300 आ गया आंसर। पहले अब दूसरे में बोला रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड वाले में पहली प्लेस पे कितने ऑप्शन है? क्योंकि 4 डिजिट के लिए 0 तब भी नहीं आएगा यहां पर, तो यहां पर तो 5 आ सकता है, लेकिन इन सब पे सारे तो 6 के 3 बार करें 216 और 216 की 5 में करें तो सब सहमत हैं? ठीक है भाई, भविष्य 300 यस और 1080। तो ऐसा मान लें थोड़ा बहुत दिमाग चलना शुरू हो गया है, ऐसा मान लें थोड़ा बहुत दिमाग चलना शुरू हो गया है। लिखो होमवर्क फिर। हाँ होमवर्क, ऐसे हैरान मत हो। पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लेना एक बार जाके, और फिर करनी है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी अगर 7 चैप्टर है 7.1, 6 चैप्टर है तो 6.1, 7, ठीक है ना। कुल मिला के 9 या 10 क्वेश्चन है कुल मिला के, और कुल मिला के 8 या 9 मिनट या 10 मिनट लगेंगे बस पहले सर्च करने में। ठीक है, बंद करें, काफी आज के लिए।